दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी को तो चाय भी नहीं बनानी आती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। अपनी माँ बाप की इकलौती संतान थी दीपा, लेकिन ससुराल में 3 बहुओं में सबसे छोटी थी। माँ बाप की इकलौती संतान होने के कारण बहुत लाड़ प्यार से पली थी। जिम्मेदारी क्या होती वो नहीं जानती थी। शादी से पहले माँ ने थोड़ा बहुत खाना बनना जरूर सिखाया था ताकि जरूरत पड़ने पर खाना बना सके। शादी के वक्त दीपा को माँ ने कहा था, बेटा शादी के बाद एक लड़की की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जिम्मेदारी निशानी पड़ती है तो बहुत बार परिवार की खुशियों के लिए खुद से समझौते करने पड़ते। अब तुम बेटी से बहू बनने जा रही, अगर कभी ससुराल में सास ससुर डांट दे तो बुरा मत मानना, कोई काम नहीं आए तो पूछने में संकोच मत करना। कभी गुस्से में ऐसा कदम मत उठाना कि तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। माँ की सब बातें दिल में लेकर दीपा अपने ससुराल तो आ गई थी, पर जितना आसान उसने सोचा था कि सब संभाल लेगी, ससुराल में उतना आसान था नहीं। ससुराल में पहले दिन ही दीपा को इसका अनुमाप हो गया था। संयुक्त परिवार था उसका। ससुराल, सास ससुर, जेठ जेठानी, बच्चों को मिलाकर कुल 15 लोग थे। परिवार में पियर में तो मात्र 3 लोग थे। सब काम सास के अनुसार होता था। परिवार की नींव थी वो बहू बेटों को बराबर घर के काम में मदद करनी पड़ती थी। सबके काम बटे हुए थे, इसलिए किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं था। रात का खाना सबको एक साथ खाना होता था। शादी को 10 दिन हो गए थे, मेहमान भी सभी जा चुके थे। अब दीपा का भी ससुराल की जिम्मेदारी बहू बनने का सफर शुरू हो चुका था। सास ने आज दीपा को शाम की चाय बनाने के लिए कहा तो दीपा बड़ी खुशी खुशी सबके लिए चाय बनाने किचन में गई, पर इससे पहले उसने कब से ज्यादा चाय कभी नहीं बनाई थी, इसलिए उसको चाय का अंदाज समझ नहीं आया। फिर भी माँ की कही हुई बातों को याद करके दीपा ने जैसे तैसे चाय बनाकर सबको देने लगी। चाय का रंग देखकर ही सास और जेठानियां समझ गई थी कि दीपा को रसोई के काम की आदत नहीं है, पर उसको बुरा न लगे इसलिए सबने उस समय तो फीकी चाय शुभ सा पी ली। पर जैसे दीपा अपने कमरे में गई, जेठानियां हंसने लगी। उनको इस तरह हंसता देख सास समझ गई थी कि अगर दीपा इस तरह काम में लापरवाह रही तो जेठानियों के सामने उसे हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। शादी के पहले दीपा की माँ ने सास को दीपा के बारे में सब बता दिया था कि उनकी बेटी को घर के काम काज की जानकार नहीं है। तब सास ने कहा था कि उनके घर आकर दीपा सब सीख जाएगी। सास को उम्मीद थी कि दोनों बड़ी बहुओं के साथ दीपा घर के काम आसानी से सीख लेगी, लेकिन आज जब दोनों बहुओं को दीपा के पीछे हंसते देखा तो सास को समझ आ गया कि इतना आसान नहीं है जेठानियों के साथ काम सिखाना। आखिर है तो सब हम उम्र। सास अपने परिवार के प्रेम और एकता को किसी भी वजह से नहीं टूटने दे सकती थी। दूसरे दिन दोनों बड़ी बहुओं को अपने पास बुलाया और बोलने लगी कि तुम दोनों को हमेशा सिखाई रहती थी कि तुम्हें बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में भी मायके में पूरे महीने रहने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ मैं अकेले सब काम नहीं कर पाती थी। इस बार तुम दोनों अपने अपने मायके पूरी छुट्टियां बिता कर और बिना किसी चिंता के। दोनों बहुएं जब ये सुना तो खुशी से उछल पड़ी। भी बड़ी बहू ने कुछ सोचते हुए कि मम्मी जी, हम दोनों ही चली जाएंगे तो घर का काम आप अकेले कैसे करेगी। दीपा को तो देख ही सूखे, वो ठीक से चाय नहीं बना पाई, सब काम कैसे करे। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, सब हो जाएगा, तुम आराम से छुट्टियां बिता कराओ, यहाँ की कोई चिंता मत करना।
दूसरे दिन जेठानियों के मायके जाने के बाद से दीपा की असली परीक्षा शुरू होगी। कुशल गृहिणी बनने की। सुबह 5 बजे सास दीपा को जगा देती, फिर घर के सब काम अपने सामने करवाती। दीपा को गुस्सा आता पर किसी से कुछ नहीं कह पाती। सारा दिन इतना काम होता कि माँ से भी बात करने की फुर्सत नहीं मिलती। रात 10 बजे तक इतना थक जाती कि बिस्तर पर जाती, नींद आ जाती। सास को मन में दया आती, पर इस समय उनको कठोर होना जरूरी था, क्योंकि वह जानती थी अगर कभी वो दीपा को प्यार दिखा देगी तो जिंदगी भर काम की वजह से दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए वह चुप ही रहती। सास के साथ और विश्वास ने दीपा को घर के सब कामों में कुशल बना दिया। तब दीपा घर के सब काम आसानी से हंसते हंसते कर लेती। खाना भी स्वादिष्ट बनाने लगी थी। रोज कुछ ना कुछ नया बनाती। खाने में सास दीपा का बदला हुआ रूप देखकर कुछ खुश थी कि अब उसकी तीनों बहुएं सब तरह से बराबर हैं। दीपा को घर के कामों में कुशल बनाने में पता ही नहीं चला। पूरा महीना बीत गया था। सोमवार से बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, इसलिए शनिवार को शाम तक दोनों बहुएं पियर से आ गई थी। उनके आने पर दीपा ने अपने हाथ से बनी चाय और कुकीज के साथ जेठानियों का स्वागत किया। जैसी चाय पी दोनों जेठानियां एक साथ बोल उठी, चाय तो बहुत अच्छी बनाई दीपा ने आज। इतना सुनती दीपा श्राद्ध भाव से अपनी सास को देखने लगी कि उनके कारण आज वह घर के सब काम सीख पाई और अच्छी चाय बनाकर जेठानियों के मुंह से तारीफ सुन रही हैं, जिसका उसे शादी के बाद से इंतजार का। वह भी कुशल बन सके। अपनी जेठानियों की तरह मन ही मन अपनी सास को धन्यवाद देने लगी कि आज उसका इंतजार खत्म हुआ। सास भी तीनों बहुओं को बराबर देकर खुश थी। सच है, ससुराल में अपनी सास की समझदारी और प्यार अगर लड़की को मिले तो कोई भी लड़की अपने ससुराल को कभी नहीं छोड़ना चाहेगी।